बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परवेज़ खट्टक की बहैसियत मुशीर दाखिला तकरूरी के बाद एक नई बहस शुरू हो गई है। नजम सेठी साहब ये कहते हैं कि परवेज़ खट्टक साहब के दाखिले के बाद यानी कि वजारत दाखिला की मुशावरत के बाद ऐन मुमकिन है कि मोहसिन नकवी साहब इस सीट को छोड़ दें। लेकिन साथ साथ राना सनाउल्लाह साहब जो 2 दिन पहले कुछ और बात कर रहे थे, राना सनाउल्लाह साहब 2 दिन पहले कहते थे कि इस तकरूरी के पीछे कोई और है। अब ये कहते हैं कि KPK की हुकूमत को काबू में रखने के लिए, KPK के अंदर बयानियाँ बनाने के लिए परवेज़ खट्टक साहब का वजारत दाखिला में आना ज़रूरी था। हकीकत क्या है, आज के प्रोग्राम में इस पर भी बहस करेंगे और साथ साथ क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई बड़ा इत्तेहाद बनाने में कामयाब होगी या सोलो फ्लाइट ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकद्दर होगी। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद होंगे मलिक अहमद खान बच्चर साहब। बच्चर साहब आपका बहुत शुक्रिया। साथ साथ मुझे ज्वाइन किया है सेनेटर ज़मीर घुमरो साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। सेनेटर साहब आपका भी शुक्रिया। और प्रोग्राम के अगले हिस्से में मेरे साथ होंगे इसार राना साहब और नसरुल्लाह मलिक साहब, दोनों से भी तबसरा लेंगे, तजिया लेंगे। बच्चर साहब आप ही फरमाइएगा सर, परवेज़ खट्टक साहब सर आपकी सफ़ों से निकल कर अब हुकूमत की सफ़ों में आ गए और उनको राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इसलिए उनको लाना ज़रूरी था कि आप लोग यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार KPK से चढ़ाई करती है, तो उस चढ़ाई को रोकने के लिए चढ़ाई KPK स्पेशलिस्ट को जो है वो लगाया गया है। तो कितने खतरात होंगे आपके परवेज़ खट्टक साहब के आने से? क्या आने वाले दिनों में मुस्तकबिल देखते हैं सर? देखिए फवाद साहब, पहली बात तो ये है कि खट्टक साहब हमें तो छोड़ के चले गए थे पहले ही, तो अब हमारे तो वो ना रहे, यानी हमारी सफ़ों से निकल के अब तो वो नहीं गए। वो तो पहले 8 फरवरी से पहले ही उन्होंने अपनी पार्टी उधर बना ली थी और उस पार्टी का भी आपने देख लिया कि जिस तरह पार्टी का इंजाम हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ये को हमारे लिए तो ऐसा चैलेंज है नहीं, लेकिन राणा साहब ने एक और बात भी की थी, हमें भी नहीं पता कि वो कहाँ से आए हैं। तो आपको पता है कि जिस जगह से उनको फैसिलिटेट किया गया है, और मेरा नहीं ख्याल कि को KPK के हवाले से वो कोई ऐसा टफ टाइम या वो कोई इधर को उनकी कोई ऐसी स्ट्रेटेजी होगी भाई जिससे वो कोई KPK गवर्नमेंट को कोई टफ टाइम दे सकेंगे। ऑलरेडी उनके जो मिनिस्टर हैं, नकवी साहब दाखिला के वो मिनिस्टर हैं, तो वो उसी के एडवाइजर बने हैं। तो ये इनका अपना अंदरूनी मामला है जी, जहाँ से वो पहले भी मिनिस्ट्री जिस तरह रिकमेंडेशन आती है तो वो हो जाती है, इसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सर कोई डैमेज नहीं होगा आपको? एक शख्स जो आपका चीफ मिनिस्टर रहा हो, इतना सीनियर एक पॉलिटिशियन हो, मतलब खट्टक साहब कोई ये तो नहीं है कि उनकी अचानक आमद हुई है, कोई वारिद किस्म के शख्स हैं। ज़रा वो एक सियासत में उनका एक पुराना एक असर व रसूख है, तो सियासी तौर पर और फिर जो स्ट्रेटजी के हिसाब से बयानिए की जो एक पूरी जंग है, फिर KPK के अंदर आपकी हुकूमत है, उसको अब तीसरा जो है वो मुस्तकिल सेशन लगेगा, तो इसमें कहीं पे भी आप खट्टक साहब से कोई मुश्किल महसूस नहीं करते? देखिए बात यह है कि खट्टर साहब ठीक है, पुराने सियासतदान हैं, हम उससे कोई इनकार नहीं कर रहे, लेकिन KPK में वोट बैंक इमरान खान का है। और वो कोई भी हो, आपने खट्टक साहब को देख लिया कि खट्टक साहब 2-2 सीटें जीतने वाले अपनी सीट भी नहीं जीत सके, कल तीसरे या चौथे नंबर पे थे, अब मुझे कंफर्म नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि वो इस बात से तो नहीं इनकार के पुराने सियासतदान है, उससे तो कोई भी नहीं इनकार कर रहा, लेकिन मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक वो हमारे लिए कोई खतरा KPK में साबित नहीं हो सकता, क्योंकि वो पहले उन्होंने जो 8 फरवरी से पहले जो उनकी पार्टी बनी थी, जो भी उसका नाम था, अब तो उसका नाम भी नहीं याद रहा, तो उसमें तो उनकी जो कारकर्दगी है उस पार्टी की वो आपके सामने आ गई। तो ये ओब्लाइज हुए मेरे ख्याल में, और कोई इंतजामी उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हम तो ऑलरेडी फेस कर रहे हैं गवर्नमेंट की जितनी भी फस्ताहियत है, जो जुल्म है, जो ये कर रहे हैं हमारे ऊपर, हम तो उससे ज्यादा आगे खट्टक साहब ने क्या करना है हमारा, जितना पहले हो रहा है। हालत तो ये है कि कल अपना सेशन जो है सेनेट का वो प्रोसेस था, हो रहा था इन प्रोसेस, तो उसमें सेनेटर को उनके घर से उठा लिया गया। हालांकि जब सेशन होता है तो कम से कम स्पीकर या चेयरमैन की इजाजत से ही जो मेंबर होते हैं, चाहे वो सूबाई असेंबली के हों, चाहे कौमी असेंबली के हों, चाहे वो सेनेट के हों, तो उनको उठाया जाता है। तो बाकी हमारे साथ तो जो कुछ हो रहा है वो आउट ऑफ द वे जाके हर इदारा कर रहा है, हम तो उसको भुगत रहे हैं। तो खट्टक साहब का हमारे लिए क्या फर्क पड़ना है? ठीक हो गया। मैं बच्चर साहब आपके पास दोबारा आता हूँ, लेकिन ये एक आपकी गुफ्तगू से एक सवाल और पैदा हुआ है, ज़रा ज़मीर घुमरो साहब से पूछ भी लेते हैं। ज़मीर घुमरो साहब, मैं सवाल की तरफ बाद में आ जाऊंगा, लेकिन ओन अब्बास बप्पी साहब आज जो है वो सेनेट में आ गए थे। फिर जिस तरीके से बशर साहब शिकायत कर रहे हैं कि सेनेट का इजलास चल रहा होता है, उसके दौरान
किसी मेंबर को उठा लिया जाता है, फिर एजाज चौधरी साहब जो है वो जेल में ही रहे, उनको नहीं पेश किया जा सका, इस्तेहकाक कमेटी में उनका मामला चला गया है। तो सर सेनेट में चल क्या रहा है, क्या वहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान हैं उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रही है? ज़रा इसका जवाब दे दें तो फिर मैं आगे खट्टक साहब के हवाले से सवाल की तरफ भी आ जाऊँगा। सर मेरे ख्याल में चेयरमैन सेनेट ने फौरी तौर पर प्रोडक्शन आर्डर निकाला था। एजाज चौधरी साहब का भी निकाला हुआ है और ओन चौधरी साहब का भी निकाला था कि उनको पेश किया जाए। उन्होंने आज ओन चौधरी साहब को पेश किया और उन्होंने जो है बिल्कुल बताया कि मेरे साथ क्या रुदाद हुई है, और उन्हें काफ़ी तकीर की और अपना बयानिया बताया कि इस तरह से मुझे जो है उठाया गया था। उस पर जो है वो चेयरमैन ने कहा कि जो है वो ये मेरा इस्तेहकाक है कि किसी मेंबर को जो है पेश किया जाए। और उसके अलावा एजाज चौधरी का भी प्रोडक्शन आर्डर निकाला हुआ था और चेयरमैन इस वजह से ही काफ़ी दिनों से इजलास की सदारत नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनका जो प्रोडक्शन आर्डर है, आज तो उन्होंने रूलिंग भी दे दी उस आर्डर पर कि सेनेटर एजाज चौधरी को जो है वो क्यों नहीं जो है वो पेश किया गया है, और मैटर जो है वो प्रिविलेजेस कमेटी के पास भेजा गया है। अगर प्रिविलेजेस कमेटी जो है वो उसकी रिपोर्ट पर जो है सेनेट रेजोल्यूशन पास करती है तो ये मैटर कंटेम्प्ट की जो कमेटी बनी हुई है हाउस की 2023 में पार्लियामेंट ने जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लॉ भी बनाया हुआ है, उसमें चला जाएगा और उन ऑफिसर्स को सजाएं भी हो सकती हैं जिन्होंने जो है वो चेयरमैन के आर्डर की जो है वायोलेशन की है और उसको प्रोड्यूस नहीं किया है बिफोर द सेनेट। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही चेयरमैन है। हम तो ये कहते हैं कि ऐवान का तकद्दुस जो है बहाल किया जाए और ऐवान से किसी को भी जो है वो ड्यूरिंग द सेशन या इसी तरीके से न उठाया जाए। आज सब मेंबर्स ने मिलकर जो है वो इस पर जो है वो चेयरमैन का शुक्रिया भी अदा किया और कहा कि पार्लियामेंट की जो बालादस्ती है वो जो है वो हम सब पर लाजिम है, और पार्लियामेंट के मेंबर के साथ अगर ऐसा होगा तो और लोगों के साथ क्या होगा। तो मेरे ख्याल में आज तो सेनेट में बिल्कुल कंसेंसस है और ये वुमेन्स डे पर जो है वो रेजोल्यूशन भी बाय कंसेंसस जो है वो पास हुआ, बाय कंसेंसस हुआ सारा कुछ। तो मैं समझता हूँ कि ये पार्लियामेंट की बालादस्ती का सवाल है, तो चेयरमैन ने जो रूलिंग दी है वो मेरे ख्याल में बड़ी मुसब्बत है। तो परवेज़ खट्टक साहब के हवाले से आप क्या कहते हैं गुमरो साहब, क्या वाकई इस मकसद के लिए उनको लाया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो चढ़ाई करती रही है माजी में, उसके हवाले से अगर अब चढ़ाई करे तो परवेज़ खट्टक साहब की सूरत में एक आइनी दीवार मौजूद हो कि जो वजारत दाखिला में मुशावरत करे कि किस तरीके से इनको रोकना है और KPK के अंदर किस तरीके से जो है वो टफ टाइम देना है? नहीं, मेरे ख्याल में ये पॉलिटिकल अलाइनमेंट है या पॉलिटिकल एंगेजमेंट है और इस हवाले से नहीं है कि KP में जो है वो चढ़ाई करेंगे और वो उसको रोक सकेगा। वो तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का अपना होता है कि वो किस तरीके से एहतजाज करती हैं। अगर वो वायलेंट एहतजाज होता है तो गवर्नमेंट के पास मशीनरी होती है, अगर वायलेंट नहीं होता है तो गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है एहतजाज करें आप। लेकिन KP में तो जलसे जुलूस गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं। कभी कभी इस्लामाबाद वो आते हैं तो वो गवर्नमेंट उसको देखती है कि अगर जुलूस वायलेंट है तो उसको जो है वो कानून फेस करेगा, अगर वायलेंट नहीं है तो वो इजाज़त दे देते हैं। तो इस लिहाज से उसकी जो मुकर्री है वो इस हिसाब से नहीं है कि वो कोई KP से जो जुलूस आएगा और उसको जो है वो फेस करेगा या उसको प्रिवेंट करेगा, ये नहीं तो उसका काम है। मुश्किलात पैदा करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सियासी तौर पे KPK के अंदर? नहीं, KPK के अंदर उनकी गवर्नमेंट है और सब ने हर एक का मैंडेट माना हुआ है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना मैंडेट तो जो है KP में मान रही है। हालांकि यही हुआ है कि सरबराह नहीं मान रहे इनका मैंडेट, वो इनके साथ भी रहा है और काफ़ी इताद में रहे थे। यही हुआ कह रही है कि KP में जो है वो मेरा मैंडेट चोरी किया गया है। तो इस तरह से वो PTI का तो मैंडेट जो है वो ठीक है मान रहे हैं सब, इसमें है खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन PTI किसी का मैंडेट नहीं मान रही। इशू ये है कि वो अपना मैंडेट मान रहे हैं, हालांकि मौलाना फजल रहमान उनका मैंडेट नहीं मान रहे कि वो कह रहे हैं कि जो है वो हम लीगल रिकोर्स नहीं करेंगे और जो ये मैंडेट दूसरे सूबों में है ये सही नहीं है, बाकी KP में सही है। तो मेरे ख्याल में ये पहले भी जो है मैंडेट का इशू रहा है, 2018 में भी इस तरह से था, 1990 में भी इस तरह से था, 1997 में भी इस तरह से था, जब 2002 में भी हमसे मैंडेट चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से 5-6 मरतबा मैंडेट छीना गया। 1985 में जनरल ज़िया ने छीना था, 2002 में मुशर्रफ ने छीना था, बाद में भी जो इलेक्शंस हुए हैं आपके सामने हैं। लेकिन वो पॉलिटिकल एंगेजमेंट है वो की जाती है, मुस्तकबिल को देखा जाता है कि मुस्तकबिल में इलेक्शन फ्री एंड फेयर कैसे हो, मुस्तकबिल में पॉलिटिकल जो सिस्टम है
अगर कोई यरगमाल है तो उसको कैसे जो है आज़ाद कराया जाए और मुस्तकबिल में लोगों को क्या दिया जाए। हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अवाम को क्या दिया जाए और सिस्टम को कैसे ठीक किया जाए। तो अगर ये स्पिरिट होगा पॉलिटिकल पार्टीज़ का तो वो आगे बढ़ेंगी और मुल्क के लिए और आवाम के लिए कुछ होगा। अगर ये स्पिरिट होगा कि वो आपस में डिवाइड हों तो आगे चलकर अवाम का क्या होगा। और पाकिस्तान के अवाम यही चाहते हैं कि ये पॉलिटिकल डिवीजन नहीं हो और ये पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो यूनाइटेड हों, ताकि आगे चलकर जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें जो है वो अवाम की जो राय है उसको जो है बुनियाद बनाया जाए। ठीक हो गया गुमरो साहब, मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद आता हूँ। रसूलुल्लाह मलिक साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, दोनों तीनों सवालात उनके सामने भी रखने हैं, लेकिन ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ राब्तों का एतराफ़ कर रही है। क्या उन राब्तों के एतराफ़ के नतीजे में कोई मूवमेंट बन सकती है, ख़ास तौर पर ईद के बाद एक ऐसे मौके के ऊपर कि जब मौलाना फजलुर रहमान अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर एतराज़ कर रहे हो मुबैना तौर पर? क्या सूरत हाल है? हमारे साथ मलिक अहमद खान बच्चर साहब भी होंगे, उनसे भी पूछेंगे, बैरिस्टर ज़मीर घुमरो से भी पूछेंगे और रसूलुल्लाह मलिक साहब भी हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। रसूलुल्लाह मलिक साहब और इसार राना साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। सेनेटर ज़मीर घुमरो साहब मेरे साथ पहले से मौजूद है। परवेज़ खट्टक साहब की हमने बात की। मलिक साहब, हम परवेज़ खट्टक साहब की जब गुफ्तगू कर रहे थे तो एक पॉइंट लेकर आए ज़मीर घुमरो साहब, क्योंकि आम तासुर फिर राना सनाउल्लाह साहब का बयान ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार चढ़ाई करती है KPK से, तो लिहाजा एक ऐसा आदमी ज़रूरी था वजारत दाखिला में कि जो हिकमत अमली बनाए और दीवार बनकर आगे खड़ा हो। घुमरो साहब कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है जी, ये एक पॉलिटिकल चीज़ है, इसमें कोई आप ये नहीं कह सकते कि तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ है, किसी के ख़िलाफ़ एक फ़ैसला है हुकूमत का। जिस तरीके से बाकी सारे वज़रा मुशीरान बने, इस तरीके से जो है वो परवेज़ खट्टक साहब भी बन गए। सर, आप इस नैरेटिव को बाई करते हैं कि ये PTI के ख़िलाफ़ है, या आप इसको बाई करते हैं कि ये एक पॉलिटिकल मूव है, जिस तरीके से किसी भी सियासी जमात ने एडजस्ट करना होता है दीगर अपनी इत्तेहादी जमातों को? देखिए, मेरे ख्याल में परवेज़ खट्टक साहब को अकोमोडेट किया गया है, क्योंकि परवेज़ खट्टक साहब काफ़ी अरसे से इस कोशिश में थे कि हुकूमत उनको अकोमोडेट करे। हुकूमत के वो इत्तेहादी और सपोर्टर हैं हुकूमत के, और KPK के अंदर चूँकि वहाँ पे एक गैप भी था और फिर वो चाहते थे कि उनको काबीना के साथ नैरेटिव बिल्डिंग कर पाएंगे सर वो? मेरे ख्याल में नैरेटिव बिल्डिंग के लिए देखें तो दो चीज़ें हैं सर। देखिए, एक तो है पॉलिटिकल एडजस्टमेंट, जिस तरह से आपने अपने ज़ाइये में कहा, घुमरो साहब भी कह रहे हैं कि पॉलिटिकल एडजस्टमेंट है। एक ये कि उस एडजस्टमेंट के साथ कोई फ़ायदा भी हो। देखिए, दो चीज़ें हैं। परवेज़ खट्टक साहब एक पुराने मंजे हुए खिलाड़ी हैं, PTI के मुखालफ हैं, हुकूमत को मसला PTI से है, PTI अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है। परवेज़ खट्टक की उस जो अपनी पॉलिटिकल ग्रुपिंग है KPK के अंदर या जोड़ तोड़ की है, उसको हुकूमत ज़रूर चाहेगी कि वो इस्तेमाल करें। नैरेटिव बनाने के लिए उन्होंने इख्तियार वली साहब को वज़ीर आज़म साहब ने एक जिम्मेदारी दी है। TV टॉक शोज़ में आते हैं वो इख्तियार वली साहब, गवर्नमेंट को डिफेंड भी करते हैं, PTI को आड़े हाथों लेते हैं। इसलिए मेरे ख्याल में अगर नैरेटिव की बात की जाए तो इख्तियार वली साहब का काम होगा, या अमीर मकाम जो हुकूमत के वहाँ पे मौजूद हैं उनका काम। इस्टेब्लिशमेंट परवेज़ साहब जो वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी है उसको, परवेज़ खट्टक साहब का मामला ये है कि परवेज़ खट्टक साहब पुराने खिलाड़ी हैं, उनके बड़े रवाबत हैं, सियासी ख़ानदान हैं, उनके ख़ानदानी रवाबत भी हैं, सियासी रवाबत भी हैं। तो उससे फ़ायदा तो उठाया जा सकता है कि PTI के ख़िलाफ़ अगर कोई एक ग्रुपिंग करनी हो, लेकिन बज़ाहिर कोई लगता नहीं है कि परवेज़ खट्टक साहब इस मैदान में इसलिए उतरे हैं। बाकी रही बात कि वज़ारत दाखिला या दाखिला के अमूर परवेज़ खट्टक साहब देखेंगे, मुझे ये भी नहीं लगता। अगर हुकूमत ने मोहसिन नकवी साहब ने अगर माजत की या मोहसिन नकवी साहब वज़ारत दाखिला से निकले तो ये मामला राना सनाउल्लाह साहब देखेंगे। ये नहीं होगा कि मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत हो, वज़ारत दाखिला जो है वो मोहसिन नकवी साहब से वापस लेने का इम्कान को नज़र आता नहीं है। लेकिन कुछ अफवाहें हैं, अगर ऐसा होता भी है कि वो PCB की तरफ अपना फोकस करें तो ये फिर मामला देखेंगे। सिटी साहब ने सर कुछ इस तरह की दावा नजम साहब अथेंटिक खबर देते हैं, मैं इस पर कोई ये नहीं कह सकता कि खबर उनकी दुरुस्त नहीं है, लेकिन अगर ये खबर देखें, खबर तो बाज़ का दुरुस्त भी हो जाती है, बाज़ का उस पर अमल दरामद नहीं भी होता। लेकिन अगर अमल दरामद हुआ तो मेरा ख्याल है राना सनाउल्लाह साहब वज़ारत दाखिला के अमूर देखेंगे। उनकी मामलत KPK के अंदर परवेज़ खट्टक साहब कर सकते हैं, और वो मामलत इस हद तक होगी जो टेररिज्म का इस वक्त मसला है सबसे बड़ा KPK के अंदर, लॉ एंड ऑर्डर, उसको मेंटेन करने के लिए जो हुकूमत के साथ बातचीत होगी, रवाबत होंगे, क्योंकि उनके पुराने PTI के हैं, हुकूमत में बैठे हुए लोग भी उनके शागिर्द ही कहे जा सकते हैं इससे जो हुकूमत में बैठे हुए हैं। तो मेरे ख्याल में इसको वहाँ पे उनकी मामलत ली जा सकती है, बाकी कोई इतना बड़ा कोई ब्रेक थ्रू नहीं होने वाला। मलिक साहब, मैं घुमरो साहब की तरफ जाऊँगा, लेकिन पहले मैं चाह रहा था कि आप कुछ कमेंट कर दें ताकि मैं घुमरो साहब से फिर उसके ऊपर सियासी पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। कोई इत्तेहाद आपको ऐसा बनता नज़र आ रहा है कि जहाँ मौलाना फजलुर रहमान
मिल जाएँ और अली अमीन गंडापुर के साथ जो उनकी शिकायतें हैं या जो मामलात हैं, मसाइल हैं, उनसे हटकर जो है वो कोई तहरीक इंसाफ के साथ जाएँ, या जो है वो आपको लगता है कि इस वक्त रुकावट भी इत्तेहाद के रास्ते में कोई अली अमीन गंडापुर साहब है? मेरे ख्याल में ना पीटीआई मौलाना फजल रहमान के साथ मुखलिस है, ना मौलाना फजल रहमान साहब पीटीआई के साथ मुखलिस हैं। दोनों एक दूसरे के हरीफ हैं। दोनों चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से, वो चाहते हैं मौलाना फजल रहमान हमारे काम आ जाएं, हमें ज़रूरत पड़ी है। मौलाना फजल रहमान समझते हैं कि इस वक्त वो पीटीआई का दे के धमकी कि मैं पीटीआई के साथ जा सकता हूँ, अपने मामलात को बेहतर करें। इसके अलावा और कुछ नहीं है। कोई ऐसी तहरीक मौलाना फजल रहमान नहीं चलाएंगे जिसके नतीजे में तहरीक इंसाफ को फ़ायदा हो। वो बारहा कह चुके हैं कि मैं अपने कारकुनों को सड़कों पर क्यों लेकर आऊँ। वो अपनी सीटों का जिसके इलेक्शन वो हारे हुए हैं, लकी मरवत, आपका बन्नू, डेरा इस्माइल खान, वहाँ तो वो गिले शिकवे ये करते हैं कि मेरे ना काम होने दिए जाते हैं, बल्कि मुझे वहाँ से हरवाया किसने? पीटीआई ने हरवाया। तो मेरा ख्याल में ये इत्तेहाद अगर कोई ऐसा होता भी है, मौलाना फजल रहमान हुकूमत से गिले शिकवे पूरे करने के लिए पीटीआई का सहारा लेते हैं, इसके अलावा और कोई इत्तेहाद नहीं। यानी कि हुकूमत पर दबाव के लिए करते हैं। गुमरो साहब आप क्या कहते हैं? सर, अली अमीन गंडापुर साहब ही मुकाबिल थे, मौलाना फजल रहमान का हल्का इंतखाब भी वही है, सारे मामलात भी वही हैं, अली अमीन गंडापुर साहब सीएम भी रहें और मौलाना फजल रहमान तहरीक का हिस्सा भी बन जाएं। क्या अमली तौर पर ही आपको नज़र आता है कि आपको लगता है कि इतनी दूरी हो चुकी है उनकी आप और आपकी इत्तेहादियों से? नहीं, मेरे ख्याल में रिसेंटली जो है वो मौलाना फजल रहमान हमारे पार्टनर रहे हैं। देखिए, पीडीएम की गवर्नमेंट में वो साथ थे और उसके बाद इलेक्शंस के बाद में ये इख्तिलाफ हुआ था। और मौलाना को भी बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, उनको भी ये है कि अगर जो है वो तहरीक इंसाफ तहरीक चलाती है तो फ़ायदा तो नुकसान तो उसका होना है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में उसकी वो तो एस्पायरेंट हैं गवर्नमेंट के, उसका मैंडेट है, तो वो कैसे तहरीक चला सकते हैं? मेरे ख्याल में ये नेचुरल अलायंस तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो मौलाना फजल रहमान बार बार कह रहे हैं कि मेरा मैंडेट चोरी किया गया है, तो खैबर पख्तूनख्वा में उसका मैंडेट कौन चोरी कर सकता है? वो तो सीटें पीटीआई के पास हैं। हाँ, पॉलिटिकल अलायंसेस हो सकते हैं, कोई कॉमन ग्राउंड अगर निकल आता है, लेकिन गवर्नमेंट की जो एंगेजमेंट है वो मौलाना फजल रहमान से रहेगी और गवर्नमेंट के वो अलाय रहे हैं, पीडीएम गवर्नमेंट में भी और पहले भी अलाय रहे हैं। तो मेरे ख्याल में मौलाना फजल रहमान का उस तरफ जाना बड़ा मुश्किल है। और हाल ही में कोई ऐसी सूरत हाल भी नहीं लग रही, इंटरनेशनल सूरत हाल भी नहीं है और मुल्क में भी ऐसी सूरत हाल नहीं है कि वो तहरीक चले, इकनॉमी स्टेबल हो गई है, पॉलिटिकल एक गवर्नमेंट चल रही है और ये मसाइल होते हैं। मेरे ख्याल में इनको जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को है वो डिवीजन को ख़त्म करके आगे की सोचना चाहिए कि आगे कौन से इस्लाहात होने हैं, पॉलिटिकल हवाले से पॉलिटिकल चार्टर होना चाहिए या कोई और जो है वो, क्योंकि सियासत तो बेसिकली होती है आवाम के मसाइल के लिए, आवाम के इंटरेस्ट के लिए। अगर आवाम का इंटरेस्ट ये है कि पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टीज़ का स्टेबल हो, तो उनको तो आपस में कोऑपरेशन करना पड़ेगा। जैसे 26 अमेंडमेंट में हमने इनसे कोऑपरेशन मांगा था, हालांकि 26 अमेंडमेंट में हमारा ये था कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाया जाए, वो नहीं बन सका, लेकिन पीटीआई और जेयूआई ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया जाए, वो बना। तो इस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान अगर आगे चलकर जो है वो ये बनता है कि उसमें कोऑपरेशन हो, वो आपस में बैठ जाएं और मुल्क को जो दरपेश हालात हैं वो हल करें और डिवीजन का शिकार नहीं हो, पार्लियामेंट को मजबूत करें, गवर्नेंस को मजबूत करें, तो मेरे ख्याल में यही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। और पाकिस्तान का मुस्तकबिल पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर डिवीजन नहीं है। हमने भी बहुत डिवीजन देखी है, हमारा मैंडेट कितनी बार चोरी किया गया। 85 से जाकर जो है 2013 में हमने कहा था कि आरो इलेक्शन है, 2002 में मुशर्रफ ने पेट्राट बनाकर जो है हमसे गवर्नमेंट छीनी थी। तो हम तो ज़्यादा मुतासर हैं, पीटीआई को तो कुछ नहीं हुआ, उनके पास गवर्नमेंट है, उनके पास जो है वो 92 सीट्स हैं जो है उनके इत्तेहादियों के पास नेशनल असेंबली में, वो दूसरी पार्टी से मिलकर गवर्नमेंट बना सकते हैं। मुस्लिम लीग नवाज को भी इतनी सीटें हैं, 100 हैं ज़्यादा से ज़्यादा, पीटीआई को 92 हैं। अगर दूसरी जमातों से पीटीआई मिल जाती है तो वो उनकी गवर्नमेंट बनती है। तो पीटीआई जो है वो इस बात को समझ नहीं रही कि पॉलिटिकल सिस्टम के में उनका बड़ा स्पेस है। खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट उनके पास है, उनकी दूसरे असेंबलीज में भी मेंबर हैं, अपोजिशन लीडर पंजाब का उनमें है। अगर इनको सियासत करनी है तो मेरे ख्याल में ये जा रहे हैं कि डिवीजन में तहरीक चलाएँ, इस सिस्टम को डिस्टेबलाइज करें, तो उससे मुल्क डिस्टेबलाइज होगा। तो मेरे ख्याल में ये जो अप्रोच है ये पीटीआई को फ़ायदा नहीं देगी लॉन्ग रन में। अगर पीटीआई को सियासत करनी है तो आ जाएं और अपनी वो, उसके पास बड़ा स्पेस है, उसके पास बहुत सीटें हैं। हमारे पास तो 1997 में सिर्फ 16 सीटें थी, फिर भी हम पार्लियामेंट में बैठ गए थे। हमने अपोजिशन की थी, सियासत की थी कि भाई जो है वो हमारा मैंडेट चुराया गया।
और इस तरह से ये जो है इनके पास तो इतनी सीटें हैं कि ये दूसरी पार्टी से मिलकर गवर्नमेंट बना सकते हैं। इनकी खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट है, तो मेरे ख्याल में पीटीआई को इस पर रिव्यू करना चाहिए। इसार राना साहब, सर आप क्या कहते हैं? सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोलो फ्लाइट लेगी ईद के बाद जिस तरीके से तहरीकी करी है? क्योंकि शायद खाकान अब्बासी साहब से लेके मौलाना फजल रहमान साहब तक महसूस नहीं होता कि कोई भी उस इत्तेहाद के लिए तैयार है कि जिसको ग्रैंड अलायंस का नाम दिया जाए, जो हुकूमत के लिए कोई खतरा करे। नहीं, आप समझे बात। पीटीआई का तो अलायंस या पीटीआई का जो भी है वो तो हुकूमत के है ही नहीं खिलाफ। कोई मतलब हुकूमत तो मैटर ही नहीं कर रही, उनकी तो लड़ाई कहीं और है, उनका मसला कहीं और है। तो उस मसले में तो जाहिर है कोई भी नहीं पड़ेगा, मौलाना फजल बात भी नहीं पड़ेंगे और खाकान अब्बासी भी नहीं पड़ेंगे। उनकी क्या जरूरत है कि वो इस वाले मसले में पड़ जाएं? तो फिर इसका मतलब सोलो फ्लाइट है, और सोलो फ्लाइट का नतीजा क्या निकलता है ज़रा ब्रेक के बाद इसके ऊपर जायज़ा लेंगे। नसरुल्लाह मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, ज़मीर गुमरो साहब मेरे साथ मौजूद हैं और इसार राना साहब मौजूद हैं। मलिक साहब, सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ कि सोलो फ्लाइट अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है जैसा वो करती रही है, तो क्या वो खातिर खा नताइज हासिल कर पाएगी, या ये एक सेबे वाला कोई बम होगा कि जो फुस हो जाएगा? ब्रेक के बाद खुशामदीद। नसरुल्लाह मलिक साहब, सोलो फ्लाइट की अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात करे, ख्वाहिश जाहिर करे, जिस तरीके से ज़मीर गुमरो साहब ने भी कहा कि जी पॉलिटिकल इंगेजमेंट होनी चाहिए, इसार राना साहब ने हमें ये बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद ये ना करे, और अगर करे भी तो उसके साथ कोई करने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि उस जंग में कोई आएगा नहीं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है। सर, ये सोलो फ्लाइट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी पोजीशन ऐसी है कि वो कोई ताकत लगा सके? देखिए, तहरीक इंसाफ आज जिस मोड़ पे खड़ी है उसमें बुनियादी जो उसकी गलती ये है कि वो सोलो फ्लाइट की कायल है। अगर सियासत में उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की छतरी इस्तेमाल की और इस्टेब्लिशमेंट के रास्ते से होते हुए इक़्तिदार में आए, तो उन्होंने सियासी जमातों के लिए दरवाजे नहीं खोले। अगर इमरान खान साहब 2018 में भला जिस तरीके से भी पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नवाज़ को निकाल कर, उनको दबा कर, उनसे इक़्तिदार छीन कर इक़्तिदार में आए थे, तो इमरान खान साहब के लिए एक बेहतर सियासी रास्ता ये था कि वो सियासी माहौल पैदा करते, सियासी जमातों के साथ मिलकर चलते। लेकिन वो उनका एजेंडा ये था कि इन दोनों सियासी जमातों को बिल्कुल इनका एलिमिनेशन कर दी जाए और मुझे इक़्तिदार में रहने दिया जाए। ये पहली इमरान खान साहब की गलती थी। इक़्तिदार से निकलने के बाद भी इमरान खान साहब ने यही समझा कि ठीक है, तमाम सियासी जमातें मैं ख़त्म कर दूँगा और मैं अकेला, हत्ता कि इस्टेब्लिशमेंट भी ख़त्म कर दूँगा। ये जो सोलो फ्लाइट की ख्वाहिश है इमरान खान साहब की, ये उन्हें आज मुश्किलात का जो शिकार के रास्ते में भी यही रुकावट है। मेरे ख्याल में देखिए, जिस तरह राना साहब कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से जंग है और उस जंग के अंदर कोई क्यों जो है वो खान साहब कोई खान साहब की जंग नहीं है। खान जंग किसकी है? खान साहब इक़्तिदार की सीढ़ियाँ उसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर चढ़े हैं, उसी इस्टेब्लिशमेंट की सीढ़ियों को इस्तेमाल करके अपने मुकदमात ख़त्म करवाना चाहते हैं, उसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर इक़्तिदार में दोबारा आना चाहते हैं, उसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हुकूमत के साथ बातचीत भी नहीं करना चाहते। तो इसलिए खान साहब की ये जो सोलो फ्लाइट की सोच है, इसी ने खान साहब को जो है वो ख़राब किया। और अपोजिशन में हमेशा ताकतवर अपोजिशन वही होती है जो तमाम अपोजिशन की जमातों को साथ लेकर चलती है। देखिए, अगर आप थोड़ा सा 1-2 मिनट में इसका जायज़ा लें कि उन्होंने महमूद खान अचकज़ई साहब को अपना सदर बना दिया, कोई मुशावरत नहीं की, उनसे पूछे बगैर आखिरी फाइनल कॉल दे दी। मौलाना फजल रहमान से बातचीत करते रहते हैं, किसी एहतिजाज के हवाले से उनसे मुशावरत नहीं करते, जलसा अनाउंस कर देते हैं, किसी अपोजिशन जमात से बातचीत नहीं करते। अब इन हालात में मुझे एक बात बताइए, क्यों लोग चाहेंगे दीगर सियासी जमातें कि वो प्लेट में रख के खीर बना के इमरान खान साहब को जेल से बाहर लेकर आएँ, अपने कारकुनों को मार पड़वाएं, हुकूमत से टकरा जाएँ, इस्टेब्लिशमेंट की नाराज़गी मोल लें और खान साहब को कंधे पर बैठा के डियाला से ला के वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बैठा दें? ये तहरीक इंसाफ को ये बात समझ ही नहीं आ रही कि उसने सियासी फैसले कैसे करने हैं। अब वो जो फवाद चौधरी साहब बात करते हैं, बड़ी खूबसूरत बात करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनकलाब लाया नहीं जा रहा और उनके मुखालफिन से इमरान खान संभाला नहीं जा रहा। मसला ये कि पॉपुलैरिटी उनकी है, इस पॉपुलैरिटी को मटेरियलाइज वो कैसे करते हैं? सियासतदान हमेशा अपनी पॉपुलैरिटी को मटेरियलाइज करता है, वरना वो तो कहते हैं जी मैं इलेक्शन जीत गया था। फायदा क्या हुआ? आप जीत गए थे, आप इलेक्शन तो आप हार गए। यानी यही आप काम 2018 में जब आप कर रहे थे कि आपने क्या महकमा ज़राअत का शिकवे नहीं सुने थे मियां नवाज शरीफ की पार्टी से? अगर आप अपनी पार्टी को जेलों में लेकर चले गए हैं, अपने कारकुनों को अपने गिरफ्तार करवा लिया है, इस्टेब्लिशमेंट के सामने लाके खड़ा कर दिया है, आप एक ऐसी लाइन क्रॉस कर चुके हैं जहां आपके लिए रास्ते बंद हो चुके हैं। रास्ते निकालना सियासतदान का काम है, सियासी जमातों के साथ मिल बैठने का काम है, हुकूमत के साथ मिल बैठने का काम है, कहीं आगे बढ़ने का नाम है, कहीं पीछे हटने का नाम है।
तो खान साहब ये सारे रास्ते खुद बंद करते रहे हैं। अब अगर सोलो फ्लाइट का वो सोचेंगे, फाइनल कॉल वो दे चुके हैं, असम्बलियाँ तोड़ने के वो तजर्बे कर चुके हैं, अनदर फाइनल कॉल, हुकूमतें अपनी वो तोड़ चुके हैं और एहतजाज सड़कों पर आने का वो ऐलान कर चुके हैं। पंजाब में तो अब उनके कहने पे 10 बंदे नहीं निकलते। ठीक है, सख्तियाँ हैं, गिरफ्तारियाँ होती हैं, उनकी मजम्मत भी होनी चाहिए, जिसको वो जुल्म और जबर कहते हैं वो भी मानना चाहिए। क्या खान साहब, ये खान से पहले पीपल्स पार्टी ने जुल्म जबर बर्दाश्त नहीं किया? पीपल्स पार्टी शाही किले में बंद होती रही। आपको पता, बर्फ की सिरों पे लोगों को, सियासतदानों को लिटाया जाता है। सेनेट में जो कुछ हो रहा है, एजाज चौधरी साहब के प्रोटेक्शन ऑर्डर के बाद भी उन्हें नहीं लाया जा रहा, और बाद पप्पी साहब आए हैं, उन्होंने अपने ऊपर होने वाले जुल्म के हवाले से आगाह किया है। तो सर ये भी तो कोई मौजूद मामला देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि पाकिस्तान की सियासत पे, पाकिस्तान की जमहूरियत मजहब जमहूरियत है। जहाँ आप कहते हैं जी कि आप शाम को देखें ना, आप ये दोनों तरफ से खेल खेला जाता है। अगर जमहूरियत ठीक नहीं है तो हम इस पे इत्मीनान नहीं, उसका मतलब ये है कि देखिए, अगर ये चीज़ें उस तरीके से, जब मुशाहिद हुसैन सैयद मुशाहिद साहब कहा करते थे, आपको याद होगा, तुमने रोना है, तुम्हारे आंसू पूंछने वाले कोई ना होगा, हमें जेलों में बंद कर दो। पूंछ नहीं रहना आंसू, नहीं, मसला ये ना, वो कहते थे हम पूंछेंगे, लेकिन अगर उनको बचने देते तो पूछते ना। शेख करेगा तू तौहीन जवानी। मसला ये है कि आपने शेख खाकान अब्बासी को अंदर कर दिया, आपने मिफ्ता इस्माइल को अंदर कर दिया, आपने हमजा शहबाज को 22 महीने अंदर कर दिया, आपने साद रफीक को अंदर कर दिया। खान साहब चिट दिया करते थे नैब वालों को, ये बंदे मुझे जेल में चाहिए। तो फिर आप या तो आगे से बड़े अच्छे लोग आ जाए ना, शहबाज साहब सबको कहें जी कि हमजा शहबाज साहब कहें जी हम अपने सारे दुख भूल गए, हम खान साहब को बाहर निकाल लाते हैं। ये पाकिस्तान की सियासत में कहाँ होता है? हम एक दूसरे से इंतकाम लेते हैं। जरा इसार राना साहब की तरफ भी चला जाओ। राना साहब, मलिक साहब की गुफ्तगू का इस्तदलाल ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी तमाम मुश्किलात की जिम्मेदार खुद है। पाकिस्तान के पॉलिटिकल कल्चर में जहाँ रास्ता निकालने की गुंजाइश थी, उन्होंने रास्ता नहीं निकाला। फिर सोलो फ्लाइट का जो तस्करा आपने किया था, मैं घुमरो साहब के पास आखिर में ज़रूर आऊँगा, लेकिन जिस सोलो फ्लाइट का तस्करा आप कर रहे थे राना साहब, वो सोलो फ्लाइट की जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद है, क्योंकि उसकी हिकमत अमली नाक़िस है। कुछ मलिक साहब ने कहा, कुछ मैंने साथ लगा के बताया। अब आप तबसरा कर दीजिएगा। अच्छा देखिए, पहले तो मलिक साहब के ने मैं एक बात को जरा बढ़ाना चाह रहा हूँ। उनका जब वो इक़्तिदार में है तो उन्हें चाहिए था कि वो बाकी सियासी जमातों से एंगेजमेंट करते। तो नवाज शरीफ साहब तो 3 दफा इक़्तिदार से निकले, वो क्यों नहीं सीख सके ये वाला काम? इमरान खान तो पहली दफा ऐसा हुआ उसके साथ। नवाज शरीफ साहब तो 3 दफा इसी दर से इसी तरह निकाले गए, तो वो सीख लेते। दूसरी बात ये कि पीपल्स पार्टी के साथ भी ऐसे 2 दफा हुआ। इसका मकसद मतलब ये हुआ कि ये सुलह करें या लड़ाई करें, तकदीर कहीं और लिखी हुई है, तो इससे फर्क नहीं पड़ रहा होता। दूसरी बात ये है कि देखिए, जो इस वक्त की सूरत हाल है ना, उसमें ये इमरान खान को अगर आप ये समझे ना कि उसके साथ उसका साया भी खड़ा है, तो कोई नहीं खड़ा, वो अकेला है। उसके गिर्द जो उसके बंदे डिप्यूट हैं, वो भी उसके अपने नहीं है। सर वैसे सोचना नहीं चाहिए राना साहब के इतनी रियाजत का, इतनी सियासत का फायदा क्या हुआ कि अगर साथ कोई खड़ा ही ना हो? ये घुमरो साहब मेरे साथ मौजूद है, इनसे पूछें। मैंने अच्छी तरह मुझे याद है, मैंने पढ़ा था कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को जब फांसी की सजा होनी थी, तो सिंध के एक वजीर के घर में पार्टी चल रही थी, जिसको वो बहुत प्यार करते थे और वो जिसको बहुत लाडला समझते थे। और वो जिस शख्स ने इस शरीयत कोर्ट में जाने का फैसला किया था कि मैं वहां जाकर अपील करता हूँ, तो उसने जब उन्हें फोन किया तो उन्होंने कहा कि यार छोड़ो, यहाँ आज पार्टी है, तुम उसमें आओ, जरा चिल करेंगे। तो एहसान फरामोश और जमीर फरोश, तो ये तो कोई हमारे पाकिस्तान में कोई अनोखी चीज तो नहीं है। यहाँ तक प्रेशर आ जाता है कि इसहाक डार साहब जैसे जो हैं, वो लिख के दे देते हैं नवाज शरीफ के खिलाफ एफिडेविट कि जी ये मैं तो इनके ब्याह पे मनी लॉन्ड्रिंग करता रहा हूं। ये तो पीटीआई वाले तो वो नहीं है ना, उनकी तो रिश्तेदारी थी आपस में। तो मैं देखें, ये जो ऊपर एक बाहर का एक निजाम और एक प्रेशर का निजाम है ना, इसको झलना हर एक के बस का रोग नहीं होता। बिल्कुल हर बंदा नहीं ये प्रेशर ले। फिर दूसरी बात ये कि ये जो रेस है, इसमें सारे घोड़े जो हैं वो किसी और के होते हैं, वो आखिरी वाला भी उन्हीं का ही होता है। सर मिसाक जमहूरियत के बाद की बात रही, मैं जरा घुमरो साहब को भी शामिल गुफ्तगू करूँ। घुमरो साहब, 2 पॉइंट आपके सामने आए हैं। एक सियासी जमात के आप भी जो है वो कारकुन है, आप रास्ता क्या समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास? ये सोलो फ्लाइट जो वो कर रही है, कि जिस तरह से इसार राना साहब कह रहे हैं कि हमेशा ही सोलो फ्लाइट करने पड़ती है, क्योंकि पाकिस्तान का पॉलिटिकल कल्चर ही ऐसा है कि जहाँ जब कोई मुश्किल में हो तो साथ कोई खड़ा नहीं होता।
फिर उन्होंने पीपल्स पार्टी की मिसाल भी दी और फिर मलिक साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी है। सर आप कंक्लूड कैसे करेंगे इस बहस को? जी, इमरान खान साहब जो MRD बनाना चाहते हैं और अचकज़ई साहब को नवाबज़ादा नसरुल्लाह बनाना चाहते हैं, या उनके साथ जो लोग हैं जैसे शाहिद खाकान अब्बासी हैं, मुस्तफ़ा बोजदार, उनकी तो कोई है नहीं, पब्लिक फॉलोइंग नहीं है। वो तो अपनी पार्टी से निकल आए हैं और वो कहते हैं कि हम प्रिंसिपल लोग हैं, लेकिन उनको कोई फॉलोइंग नहीं है। अचकज़ई साहब की अपनी पार्टी जो है वहाँ टूट गई है अपना खैबर पख्तूनख्वा उसमें बलूचिस्तान में। तो मेरे ख्याल में वो जो MRD बनाना चाहते हैं और जिन प्रिंसिपल्स पर बनाना चाहते हैं वो बनेगी नहीं, वो उसके लिए माहौल नहीं है। उसके लिए जनरल ज़िया की डिक्टेटरशिप चाहिए, उसके लिए मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप चाहिए जिससे MRD बने। यहाँ एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट कर रही है। आपने भी गवर्नमेंट की 2018 में, आप कैसे आए थे? तो रास्ता यही है कि आप जो है आगे का रास्ता निकालें। आप ये नहीं कहें कि ये जाएंगे और मैं आऊँगा, ये पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पॉलिटिकल प्रोसेस में ऐसे होता ही नहीं है। पॉलिटिकल प्रोसेस में आगे की बात होती है कि आगे के इक़दामात क्या होंगे। तो मेरे ख्याल में उनको PTI को ये बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि PTI बड़े क्राइसिस में है और उनको जाकर लोग बताते हैं कि आपकी फॉलोइंग है। इसको उनको समझ नहीं आ रहा कि इसकी अगर फॉलोइंग भी है तो उसको कैसे यूज़ करना है, पॉलिटिकली कैसे यूज़ करना है। आपको पार्लियामेंट का बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से अलाय कर सकते हैं, लेकिन उनकी नरेशन को नुकसान पहुँचता है अगर वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से जो है बात करते हैं। उनको उनमें नेगोशिएशंस की नहीं है कि वो तो कहते हैं कि ये पार्टी जो है वो इक़्तिदार में नहीं है, निकल जाएं और हम पॉपुलर थे। तो 2018 में जब इनको निकाला जा रहा था नो कॉन्फिडेंस के, तब कब पॉपुलर थे? ये तो वही जो है वो अदर पार्टीज पॉपुलर थी उस वक्त, PDM पॉपुलर थी। तो ये पॉलिटिकल जो है वो प्रोसेस में ये जो है वो आपका पलड़ा कभी किसका भारी होता है, कब किसका भारी होता है। लेकिन पॉलिटिशियन को जो है वो एज ए स्टेट्समैन सोचना चाहिए कि भाई हम तो सारे अवाम के मफाद के लिए काम कर रहे हैं। और जैसे मेरे दोस्तों ने कहा कि हमारे साथ क्या हुआ पाकिस्तान पीपल, उन्होंने जो हवाला दिया बिल्कुल बात वो आती है, मीडिया में भी आती रही है कि हमारे साथ क्या हुआ था, हमने कैसे MRD बनाई थी, हम पॉलिटिकल पार्टी से कैसे मिले थे, उनके साथ कैसे हमने अलायंसेस किए। तो ये उसमें कैपेसिटी नहीं है PTI में, जैसे हम में जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कैपेसिटी थी। और जितना जो है वो रियासत की बरबरियत हमने जो है वो जनरल ज़िया की, जनरल मुशर्रफ की बर्दाश्त की, ये इसमें नहीं है। इनके लोग तो जो है वो आपने देखा कि ये तो उन पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस की पैदावार हैं जिनको जो है वो लाया गया था और बड़े बुरे तरीके से लाया गया था। तो इनके पॉलिटिकल उसमें इतनी नहीं है वर्कर में। बहुत शुक्रिया ज़मीर गुमरो साहब सर आपके वक्त का, बर्दाश्त। बहुत शुक्रिया ज़मीर गुमरो साहब सर आपके वक्त का। इसार राना साहब सर आपने बड़ी क्विक कॉल के ऊपर हमें ज्वाइन किया, आपका भी शुक्रिया। नसरुल्लाह मलिक साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही याद दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।